हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है संधि। आज मैं आपको बताऊंगा जो संधि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इसका मैं आपको वास्तविक अर्थ बताऊंगा और जो आप अपने दैनिक जीवन में जो इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में आप किस प्रकार के शब्द देखते हैं, बोलते हैं, उनमें भी जो संधि पाई जाती है, संधि ही होती है वो। जैसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो संधि का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो संधि का अर्थ होता है जोड़, योग या मेल। जब मान के चलिए आप जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द उत्पन्न करते हैं तो वहां पर क्या होती है, संधि। जैसे कि आप अक्सर इस प्रकार के जो शब्दों को अपनी जो किताबों में पढ़ते होंगे, जैसे परोपकार, विद्यालय, देवालय, हिमालय। तो ये जो दो शब्दों से मिलकर बने होते, देखिए, पर, धन, उपकार। जब ये दो शब्द आपस में मिलकर इस प्रकार का जो शब्द उत्पन्न करते हैं, ऐसी विद्यालय किस किस से मिलकर बना होता है, विद्या, धन, आलय। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो शब्द होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं और उनका जो अपना एक अर्थ होता है और वे जो शब्दकोश में भी उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। जो शब्द आपको दिया होगा उसका कुछ अर्थ निकलता होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, जो विद्यालय जो आपने जो संधि कराई है और जो विद्यालय बना है, तो उसका मतलब क्या है, जो विद्या, स्टडी, और जो आलय मान होता है घर, विद्या का घर, तो विद्यालय। इसीलिए देवता लोगों का आलय माने घर, तो देवालय। हिम माने होती बर्फ, आलय माने होता घर। इस प्रकार से जो मिलकर क्या बनेगा, हिमालय। इस प्रकार से जो संधि होती है वो ऐसे शब्दों में होती है जिनका कुछ अर्थ निकले। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों के योग से। जैसे कि मैंने आपको बताया है, दो शब्दों के योग से तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण। जैसे कि मान के चलिए ये दो शब्द हैं, तो पहले जो शब्द कौन सा है, पर। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर, अंतिम अक्षर क्या है, रा है। अंतिम अक्षर क्या है, रा है। जी है, देखिए, अंतिम अक्षर रा है। इसी प्रकार तथा जो दूसरा शब्द क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम शब्द क्या है, उ के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, जब ए शब्द मिलेगा और ए शब्द मिलेगा, तो इन दोनों के जो मिलने से जो ओ की मात्रा बन गई, सो ए क्या हो गया, परोपकार। इसी प्रकार विद्या, धन, आलय। जब विद्या में जो विद्या पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विद्या, धा है, जो विद्या, ध्या है, ध्या। तो इसमें जो बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तब जी दोनों मिलकर आपस में बड़ा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी संधि हो जाती है। देव जो वावन का है उसमें आ होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी व्यंजन होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि मान के चलिए जो देव है उसमें आ होगा, इसीलिए तो ये पूरा लिखा है। यदि इसमें आ नहीं होता तो ये किस प्रकार से लिखता है, इस प्रकार से, और इसमें से आ निकल जाता। तो जिसमें हलंत लगा होता है वो शब्द आधा होता है। ये आपको नोट करना है और आपको पता ही होगा कुछ लोगों को। तो इसके बाद इसी प्रकार आलय, जी लिखा है आलय, तो आलय का जो बड़ा, इसमें से मैंने आ निकाले, आपको पता ही है। जो हर व्यंजन स्वरों की सहायता से मिलकर बना होता है, तो एक तो आए इसमें से निकल आया और एक बड़ा इसमें से निकल के, तो जब इन दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा बना। आप आगे जाके पढ़ेंगे एक किस प्रकार से बना, क्योंकि ये भी स्वर है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो संधि किसे कहते हैं। तो संधि इसी प्रकार से होती है।
तो पहले क्या है जो संधि, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो संधि है कितने प्रकार की होती है, तो चलिए देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए आप सभी लोग ही जानते होंगे जो हमारी वर्णमाला है वो दो भागों में विभक्त होती है। एक जो स्वर वाला पार्ट होता है और एक होता है व्यंजन वाला। तो ऊपर स्वर वाला होता है और नीचे व्यंजन वाला होता है। इस प्रकार से तो दो पोर्शन में अपनी जो वर्णमाला बटी होती है, और जो संधि हम करते हैं वो वर्णमाला ही के आधार पर होती है, क्योंकि वर्णमाला जो वर्णों के मेल सी, तो मैंने आपको बताया संधि होती है। तो देखिए, और आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो दो बिंदी होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, विसर्ग। विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार जो वर्णमाला तो वैसे तो दो प्रकार की होती है, एक और आप इसमें ध्यान रखिएगा, विसर्ग। तो इससे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे आप संधि के भेद या प्रकार को जान सकते हैं कि जो संधि या जो संधि कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, उनको आप याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। तो देखिए, तो इस प्रकार से हमें याद हो गया जो संधि है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन से, देखिए पहला जो प्रकार होगा, तो देखिए संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वर्णमाला तो दो भागों में विभक्त होती है और जो दो बिंदी को उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। तो इसी के आधार पर देखिए, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो जो हमारे जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मैं आपको एक एक से इनके जो प्रकार को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इनके जो प्रकार को एक एक से अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।